आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। शहर में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया बड़े धूमधाम से। बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर की लंबी उम्र की कामना। वहीं भाइयों ने भी बहनों के जीवन भर रक्षा करने का दिया वचन। वहीं केंद्रीय जेल में भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया हर्षोल्लास से। कैदी भाइयों को राखी बांधने जेल पहुंची बहनें, राखी बांधकर की उज्जवल भविष्य की कामना। विधायक शैलेंद्र जैन ने केंद्रीय जेल पहुंचकर कैदी महिलाओं से बंधवाई राखी। कैदी बहनों को दिया रक्षा करने का वचन। रक्षाबंधन पर एक महिला कैदी को मिली रिहाई की सौगात। जुर्माना नहीं भर पाने की काट रही थी सजा। विधायक ने जुर्माना भरकर रिहाई का रास्ता किया साफ। अब खबरें विस्तार से। रविवार को रक्षाबंधन का पावन पर्व शहर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना की, तो वहीं भाइयों ने अपनी बहन की जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया। भाई और बहन के पवित्र रिश्ते के प्रेम को बढ़ाने वाला त्योहार रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। सभी बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके उज्जवल भविष्य और लंबी उम्र की कामना की और भाइयों ने भी उस रक्षा सूत्र के सम्मान को बचाने के लिए अपनी बहनों को जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। भाई बहन के पवित्र बंधन का पता इसी से चलता है कि भाई कहीं भी हो, इस दिन अपनी बहनों के पास चला आता है और बहनें भी रक्षा सूत्र बांधने अपने भाइयों के पास आ जाती हैं। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। कई बहनों ने मंदिर पहुंचकर कृष्ण भगवान और अपने इष्ट देव को राखी बांधकर उनका आशीर्वाद लिया। रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनें मंदिर भी पहुंची, जहां उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना कर उन्हें भी राखी बांधी। कई बहनें भगवान कृष्ण को अपना भाई मानती हैं, तो वहीं कुछ अपने इष्ट देव से आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें राखी बांधती हैं। तो वहीं केंद्रीय जेल में भी रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां जेल के कैदी भाइयों को उनकी बहनों ने जेल में पहुंचकर राखी बांधी और भाइयों के उज्जवल भविष्य की कामना की। जहां एक और घरों में बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी, तो वहीं जेल में सजा काट रहे भाइयों को भी राखी बांधने उनकी बहनें जेल पहुंची। केंद्रीय जेल में 1500 कैदी अपने अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं, जिनसे हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन करीब 5000 बहनें मिलने जाती हैं और अपने अपने भाइयों को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। अपने भाइयों से मिलकर भावुक होकर बहनों की आंखें नम हो गईं और वे अपने आंसुओं को नहीं रोक पाईं। वहीं केंद्रीय जेल के उपाधीक्षक प्रियदर्शन श्रीवास्तव ने बताया कि आज रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें अपने कैदी भाइयों से मिलने आ रही हैं। मिलने का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रखा है। इसमें अब तक करीब 3000 महिलाएं अपने भाइयों से मिल चुकी हैं और अभी भी लंबी कतार लगी हुई है। अभी इस समय तक लगभग 3000 महिलाओं की अपने बंदी भाइयों से मुलाकात हुई है। सुबह 8 बजे हमने ये मुलाकात की व्यवस्था आरंभ की थी। मुलाकात के लिए
विशेष व्यवस्था की गई है ताकि जो बहनें हैं वो बंदी भाइयों को राखी बांध सकें, उनका टीका आदि कर सकें। बाहर भी कोई भगदड़ ना हो, इसको देखते हुए व्यवस्था की गई है और ये कार्यक्रम जो है अच्छी तरह स्मूथली चल रहा है। और दोपहर में एक बार जेल का लॉकअप किया जाएगा और शाम को 5 बजे तक मुलाकात पूरी हो जाएगी। ऐसी पिछले वर्षों के अनुभव से ये कह सकते हैं कि लगभग 5000 महिलाओं की मुलाकात अपने बंदी भाइयों से होगी। शनिवार को नगर विधायक ने केंद्रीय जेल पहुंचकर कैदी महिलाओं से राखी बंधाई और अपनी कैदी बहनों को रक्षा करने का वचन दिया। जेल में बंद महिला कैदियों से मिलने और उनसे राखी बंधवाने शनिवार को नगर विधायक शैलेंद्र जैन केंद्रीय जेल पहुंचे, जहां उन्होंने कैदी बहनों से राखी बंधवाई और उन्हें उपहार स्वरूप साड़ियां और उनके बच्चों के लिए खेल सामग्री वितरित की। हमारे लिए विशेष हो रहा है। पहला अवसर होगा इस प्रकार रक्षाबंधन के अवसर पर विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि कई वर्षों से वे चाहते थे कि जेल में पहुंचकर अपनी बहनों से मिलें और उनके दुख दर्द को सुने, इसलिए आज राखी के त्योहार पर वे अपनी कैदी बहनों से मिलने आए और उनसे राखी बंधवाई। देखिए, विगत कुछ वर्षों से मेरे मन में एक वो था कि रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर मुझे जेल में आके और जेल के अंदर जो हमारी बहनें महिला कैदी के रूप में यहाँ अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, उनसे राखी बंधवाने की हमारी बहुत दिनों से इच्छा थी। रक्षाबंधन के मौके पर केंद्रीय जेल सागर में बंद आंध्र प्रदेश की महिला कैदी को राखी की सौगात रिहाई के रूप में मिली। वह 10 साल की सजा काटने के बाद जुर्माना नहीं भर पाने के कारण अतिरिक्त सजा काट रही थी। भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन ने एक भाई की भूमिका निभाकर करीब 42,000 रुपए का जुर्माना भर उसकी रिहाई का रास्ता साफ किया। विधायक केंद्रीय जेल सागर में राखी बंधवाने गए थे। केंद्रीय जेल सागर में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की रहने वाली 45 वर्षीय बसंता एरिकोक नारकोटिक्स के मामले में सजा काट रही थी। उसे 10 साल की कैद की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा मिली थी। जुर्माना नहीं भर पाने के कारण वह 18 अक्टूबर 2012 से अतिरिक्त सजा काट रही थी। इन 12 सालों में उससे कोई मिलने भी नहीं आया। सागर के विधायक शैलेंद्र जैन ने उस महिला कैदी की पीड़ा सुनी और उन्होंने करीब 42,000 रुपए का जुर्माना भरा। विधायक शैलेंद्र जैन शनिवार की शाम को जेल में महिला कैदियों से राखी बंधवाने गए थे, जहां उन्होंने वह राशि जेल अधीक्षक अलका सोनकर को दी। जेल में बंद 63 कैदियों में जुर्माना नहीं भर पाने वाली एकमात्र बंदी बसंता थी। विधायक शैलेंद्र जैन ने बताया कि जुर्माना नहीं भर पाने के कारण यदि कैदी अलग से सजा काट रहे हैं तो यह बात दुखद है। मैंने जेल अधीक्षक से कहा है कि जेल में इस तरह के यदि बंदी हैं तो उनकी सूची दें, उनके जुर्माने की राशि की व्यवस्था की जाएगी। राशि के अभाव में कोई भी बंदी सजा नहीं काटे। अभी वर्तमान में एक विषय हम लोगों के ध्यान में आया था। हमारी जो जेल की अधीक्षिका हैं, उन्होंने ये विषय बताया था कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की एक महिला कैदी है, वो अपनी सज़ा तो पूरी कर चुकी है, लगभग 10 वर्ष की सज़ा उसकी पूरी हो गई है, लेकिन जुर्माना न भरने के कारण उसको रिहाई नहीं हो पा रही और उसके जुर्माने की राशि लगभग अभी जो हम लोगों ने राशि दी लगभग 42,000 रुपये थी और उस राशि को जमा करके जुर्माना के रूप में आज हमारी वो बसंता बहन है जो चित्तूर ज़िले की आंध्र प्रदेश की है, वो आज यहाँ से रहा हो पाएगी। तो मुझे लगता है कि रक्षाबंधन के इस पावन और पुण्य त्यौहार पे एक भाई के द्वारा एक बहन के लिए इससे बड़ी सौगात, इससे बड़ा उपहार नहीं हो सकता। इस निमित्त से आज हम विशेष रूप से रक्षाबंधन की पूर्व बेला पर यहाँ आए। रिहाई से खुश बसंता का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। उसका कहना है कि अभी उसे अपने बच्चों को तलाशना है। उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। तीनों को घर छोड़कर आई थी, अब बच्चे बड़े हो गए होंगे। उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी। मादक पदार्थ बेचने के आरोप में सजा काट चुकी बसंता कहती है कि अब जुर्म की इस दुनिया में कभी नहीं जाएगी। अच्छा लग रहा है, हमारे मैडम मेरे साथ है, सभी सगाई करी,
बहुत सजा काट रहे मुझे कौन भी सुरमान नहीं पड़ रहा मेरे मेरा सगाई करी नम्मे सगाई करके नम्मे सुरमान मुझे कौन भी मुलाकात नहीं है बहुत भावना मेरे मुझे सगाई तो करी मैं। अब जाके किस किस से मिलोगी, कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? हमारा परिवार कौन भी नहीं, छोटी छोटी बच्चा है, मेरे पति दूसरा शादी कर रहे। अब बच्चों से जाके मिलोगी? बच्चे कहाँ है, मैं ढूंढना पड़ती। जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया कि बसंता पहले हिंदी नहीं बोल पाती थी, मगर अब बोलने लगी है। 10 साल की सजा के बाद 1 लाख का जुर्माना नहीं भर पाने के एवज में 3 साल की सजा काट रही थी। वह करीब 1.25 साल की सजा काट चुकी है। वह सोमवार को रिहा हो जाएगी। ये जो आज महिला रिहा हो रही है, इसका नाम है बसंता, जो कि आंध्र प्रदेश की है और ये हमारी जेल में एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 वर्ष की सज़ा में थी और इसकी जो मूल सज़ा है वो तो समाप्त हो चुकी थी। वर्तमान में ये जुर्माने की सज़ा भुगत रही थी। इसकी जुर्माने की सज़ा 1 लाख रुपए और उसके एवज में 3 वर्ष का सज़ा थी इसको। तो इसने लगभग जो है 1.5-2 वर्ष जो है इसकी सज़ा कंप्लीट हो गई है और जो रेस्ट जो इसकी सज़ा का पीरियड है उसमें जो है माननीय विधायक जी ने और हमारे जगदीश देवड़ा जी जो मंत्री जी आए थे तो उन्होंने घोषणा करी थी कि इसका जो भी अमाउंट बचा हुआ है जुर्माने का वो लोग देंगे और उससे इसकी रिहाई हो जाएगी। तो आज माननीय विधायक जी ने जो है राखी के पूर्व संध्या पर इसके लिए जो है बची हुई राशि 42,000 रुपये के लगभग जो है वो आज दिया है और उस राशि को भर देंगे हम मंडे को कोर्ट में और ये मंडे को रिहा हो जाएगी यहाँ से। रविवार को मानसून ने भी अवकाश रखा। सुबह से ही मौसम साफ बना रहा। दोपहर के वक्त जरूर एक आध बार ऐसा लग रहा था कि अब शायद बारिश होगी, मगर हल्की सी फुहार गिरकर शाम तक मौसम खुला रहा। रविवार को आसमान में बादल छाए रहे। हल्की ठंडक और धूप न होने से मौसम खुशनुमा बना रहा। शहर में मानसून ने दस्तक तो देर से दी थी, मगर इस समय तक शहर में औसत बारिश हो चुकी है। तो वही रक्षाबंधन के त्योहार के दौरान बारिश न होने से सभी के चेहरे खिले हुए दिखाई दिए। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है राशिफल का। तो आइए देखते हैं क्या है ग्रहों की चाल और क्या कहते हैं आपके तारे। मेष राशि वालों के लिए आज प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मेलजोल बढ़ेगा। नवीन योजनाओं से लाभ होगा। नौकरी में पदोन्नति के योग है। आपको समाज परिवार में प्रशंसा मिलेगी। वृष राशि वालों के लिए आज धर्म में रुचि बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। योजनाएं फलीभूत होंगी। किसी के भरोसे न रहकर अपना कार्य। मिथुन राशि वालों के लिए आज महत्वपूर्ण कामों में हस्तक्षेप से नुकसान हो सकता है। परिवार में तनाव रहेगा। आर्थिक स्थिति कष्टकारी होगी। संतान के व्यवहार से कष्ट होगा। कर्क राशि वालों के लिए आज यात्रा सुखद सुफलदायक रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। किसी विशेष कार्य के बन जाने से हर्ष होगा। रुका धन मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए आज व्यापारिक कार्यों से श्री वृद्धि होगी। विचारों में सकारात्मकता व आशाजनक प्रवृत्ति रखें। अच्छे लोगों से भेंट होगी जो आपके हित चिंतक रहेंगे। कन्या राशि वालों के लिए आज क्रोध उत्तेजना पर संयम रखें। मान प्रतिष्ठा में कमी आएगी। कामों को समय पर करने का प्रयत्न करें। व्यापार में नए अनुबंध आज नहीं करें। तुला राशि वालों के लिए आज अर्थ संबंधित कार्यों में सफलता मिलने से हर्ष होगा। सुखद भविष्य का स्वप्न साकार होगा। कठिन कामों में सोच समझकर ही हाथ डालें। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज आपकी बुद्धिमानी और कार्य के प्रति लगन की अधिकारी प्रशंसा करेंगे। आमदनी में इजाफा होगा। रुके कार्य पूर्ण होने की संभावना है। धनु राशि वालों के लिए आज सामाजिक सम्मान मिलेगा। पारिवारिक उन्नति होगी। स्वजनों और प्रिय व्यक्तियों से मेल मिलाप के योग हैं। कामकाज अच्छा चलेगा।
मकर राशि वालों के लिए आज आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। प्रयास परिश्रम करें तो कार्य में सफलता मिलने के योग हैं। नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी। आलस्य का त्याग करना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए आज व्यवसायिक क्षेत्र में आशानुकूल सफलता की योग बनेंगे। व्यर्थ संदेह नहीं करें। घर में आनंददायक माहौल रहेगा। कार्य की गति बढ़ेगी। मीन राशि वालों के लिए आज आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। सुखद यात्रा के योग बनेंगे। स्वयं के द्वारा लिए गए निर्णय लाभप्रद होंगे। दाम्पत्य सुख मिलेगा। आइए देखते हैं आज की अमृत वाणी। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसके बाद आप देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 4707779301532155।
पहली बार अमेरिकन मशीनों के साथ शुरू हुई है गोल्डन जिम। फुली एसी हॉल, सेंट्रल कूलिंग, स्टीम बाथ, शावर रूम सहित साज सज्जा और सफाई में नंबर 1। सभी नई नई आधुनिक मशीनों के साथ मेट्रो सिटी की तरह सागर में लाए हैं गोल्डन जिम, जिसकी शहर में 2 ब्रांचें हैं। गोल्डन जिम, हम बनाएंगे आपकी सेहत बेहतर। दवाई का कोई काम नहीं। जिम में लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग शिफ्ट की सुविधा, एरोबिक्स क्लास भी उपलब्ध है। लेडीज व जेंट्स ट्रेनर्स द्वारा जिम की मशीनों का अनुभव दिया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अपनी सेहत से नो समझौता और ज्वाइन करिए गोल्डन जिम। हमारा पता है ब्रांच 1 गोपालगंज SBI बैंक परिसर सागर, ब्रांच 2 जबलपुर रोड HDFC बैंक के पीछे, पहली मंजिल शिवस्थली मकरोनिया सागर। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।